सारी ऑफिशियल तैयारी पूरी हो चुकी है। राजेंद्र यादव को रखा गया है यहाँ पर ड्रू एंड डाई यानी कि थर्ड रेड के लिए। पहले ही रेड में यहाँ पर राइट कॉर्नर के डिफेंडर ने शिकार कर लिया है पूरे देवजानी के रेडर का। तो कुल मिलाकर पहला पॉइंट यहाँ पर अर्जित करती हुई प्रयागराज की टीम। आप प्रयागराज की टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप हल्के में लेने की कोशिश की है तो निश्चित तौर से उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही होगा। फिलहाल रेडर पूरे दर्जाने चुके। पहला रेड यहां पर प्रयागराज का एमटी गया था। इस वक्त लेफ्ट कॉर्नर से उन्होंने अपने रेड सफर की शुरुआत की। लेफ्ट टू राइट जरूर गए लेकिन कामयाबी अभी तक मिली नहीं है और ना उस अटैम्प भी दिखा कि जिससे कामयाबी हासिल कर सके। इधर रेडर मदन मोहन मालवी प्रयागराज और ये भी रेड बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है कि एमटी ही जाएगा। अगर ये रेड एमटी जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने से ब्लॉक किया गया और एंकल होल्ड भी कोई मौका नहीं रेडर के पास मिड लाइन के आसपास तक पहुंच सके। इस तरीके से एक टैकल पॉइंट मिलता हुआ पूरे। चलिए ये मेरी मिस्टेक थी। एक पॉइंट बल्क में पॉइंट आता हुआ सिंगल पॉइंट का इशारा। सिंगल पॉइंट ही लेकर के एक समय ऐसा लगा था कि हो सकता है कि 1 से 2 पॉइंट मिल सकते हैं चूंकि मिडलाइन के करीब भी थे और डिफेंडर भी इनके काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ही पॉइंट से संतुष्ट रखा। 2 और 1 का स्कोर, जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है। जीसीसी सीआरपीएफ प्रयागराज जो कि इस समय पश्चिमी छोर पर खेल रही है 5 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई। ये टैकल एडवांस था जिसको खुदाया नहीं जा सकता था। एक और पॉइंट आता हुआ पूरे दुशानी के लिए रेड के जरिए। रेड पॉइंट के जरिए यहां पर स्कोर पहुंच चुका है 3 और 1, जबकि पहले हाफ का खेल इस समय चल रहा है रेडर सीआरपीएफ प्रयागराज। आप इस तरीके से पीठ नहीं दिखा सकते हैं। पीठ दिखाएंगे तो कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना ही होगा। और एक बैक होल्ड के जरिए अहमद भाई आप मंच से नीचे आइए यहाँ मैदान में। एक और पॉइंट आता हुआ यहाँ पर पूरे देशानी के लिए। पूरे देशानी की टीम इस समय फॉर्म को पकड़ रही है। शुरुआत में तो पहला रेड जो हुआ था वो बहुत ही नाउमीद था, जिसको बहुत ही बेहतरीन भुनाया था प्रयागराज के डिफेंडर ने, जो कि राइट कॉर्नर पर खेल रहे थे। कोई मौका नहीं दिया था उस रेडर को और यहाँ पर परस्यूट करने की कोशिश, लेकिन वो अपनी ही जो चतुराई थी, जो चालाकी थी, उसमें फंस गए। चलिए तवज्जो भाई का आगमन हो चुका है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम। सिर्फ 3 खिलाड़ी कोर्ट पर। सुपर टैकल ऑन, क्या सुपर टैकल किया जाएगा और यहाँ पर पॉइंट अर्जित कर लिया है। रेड कॉर्नर का शिकार किया है रनिंग हैंडर के जरिए। एक और पॉइंट आता हुआ पूरे देवजानी के लिए। पूरे देवजानी की टीम पूरी तरीके से इस समय हावी नजर आती हुई, जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है। अभी समय बहुत है। यहाँ पलटवार करेगी यहाँ पर सीआरपीएफ प्रयागराज की टीम, ये देखने वाली बात होगी। ये समय पर निर्भर करेगा कि किस तरीके का खेल दिखाती है, कैसा पलटवार कर पाती है नहीं कर पाती है, ये देखने वाली बात। सेल्फ आउट होता हुआ रेडर। एक और पॉइंट पूरी देवजानी के लिए। तो ऑल आउट होती हुई यहाँ से प्रयागराज की टीम। 1+2 का इशारा आता हुआ यहाँ पर रेफरी का। राजू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, कोड नंबर 1 पर चूना डलाने का काम करिए। सद्दाम भाई कोड नंबर 1 पर चूना डलवाइए और बागपत वर्सेज बजरंग हॉस्पिटल वाराणसी का मैच कोड नंबर 1 पर होगा। वर्सेज बजरंग हॉस्पिटल वाराणसी, दोनों कैप्टन से आग्रह है कि वो कोड नंबर 1 पर आ जाए। पूरे देशानी की टीम मैच शुरुआती ही समय में जबरदस्त पकड़ बना रही है, जिस पकड़ से निकल पाना यहाँ पर प्रयागराज के लिए बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। लेकिन टीम है जो अपने दमखम को जानते हैं, पलटवार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। वैसे अरमान की जो टीम होती है वो निश्चित तौर से बहुत ही लाजवाब टीम होती है। वो जितने भी मैचेस में, जितने भी टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं, उनकी टीम
जो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल फाइनल तक का सफर जरूर तय करती है। एक और पॉइंट यहाँ पर बॉक लाइन को सही तरीके से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पलटवार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुमकिन है। मैच के शुरुआती ही समय में पूरी तरीके से गिरफ्त में पकड़ रखा है यहाँ पर पूरे देवजानी की टीम। हालांकि जैसे जैसे समय निकल रहा है ऐसा लग रहा है कि ये मैच वन साइडेड चला जाएगा। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ती चली जा रही है। पर शूट करते हुए यहाँ पर पॉइंट अर्जित किया है रेडर। देखो पॉइंट आता हुआ पूरे देवजानी के लिए 15 और 2 का स्कोर। लंबा फासला मैच के शुरुआती ही समय में, जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है, अभी दूसरा हाफ पूरी तरीके से बचा हुआ है। लेफ्ट बॉलर से शुरुआत किया रेडर। हालांकि उम्मीद इनके ऊपर जरूर लगा रखे होंगे कैप्टन प्रयागराज की पॉइंट लेकर के हैं। टच पॉइंट कुछ खिलाड़ियों को रिवाइव कराएं जो बेंच पर बैठे हैं, लेकिन रेडर यहां से एम्प्टी जाता हुआ। 2 मात्र डिफेंडर हैं, जिसमें से एक का शिकार कर लिया गया है रेडर के द्वारा। तो कुल मिलाकर एक ऑल आउट के बहाने पर इस समय खड़ी हुई टीम प्रयागराज क्या ऑल आउट को बचा पाएंगे, थोड़ी देर के लिए टाल सक पाएंगे। अगर टच पॉइंट लेकर के तो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन टाला जरूर जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहा है रेडर, उसको देख करके तो कतई नहीं लगता कि ये ऐसा कर पाएंगे। समय निकल रहा है और समय के साथ रेडर भी अपने कोर्ट में आए और ऑल आउट होती हुई एक बार फिर से प्रयागराज की टीम दूसरी बार ऑल आउट होती हुई पहले ही हाफ में। हाफ टाइम का खेल समाप्त हुआ और हाफ टाइम के खेल के समाप्ति के पश्चात दोनों टीमों का स्कोर इस प्रकार है। पूरे देवजानी 19 पॉइंट, जबकि 2 पॉइंट मात्र सीआरपीएफ प्रयागराज के पास। जीसीसी सीआरपीएफ प्रयागराज केवल 2 पॉइंट इनके पास है। क्या पलटवार करेगी टीम, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सेकंड हाफ पूरी तरीके से बचा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर पूरे देवजानी की टीम खेल रही है, उससे कतई आशा नहीं किया जा सकता है कि प्रयागराज की टीम इस मैच में वापस आ सकती है। नॉकआउट मुकाबला है। अगर यहाँ से कोई भी टीम इस मैच में हारती है तो उसका सफर यहीं से खत्म हो जाएगा इस टूर्नामेंट के लिए। कोर्ट नंबर 2 में मैच होगा। दोनों टीम के कैप्टन से आग्रह है कि अपनी अपनी टीम तैयार रखेंगे। हेलो। हालांकि पिछले रेड में यहाँ पर गलती जरूर डिफेंड में की गई पूरे देवजानी की तरफ से, 2 पॉइंट जाने की तरफ से। और पूरे देवजानी की टीम जिस हिसाब से खेल रही है, जो अंदाज दिखाई दे रहा है तफजुल भाई, कहीं ना कहीं ये टीम मेरे हिसाब से सेमीफाइनल या फाइनल तक का सफर जरूर तय करेगी। हालांकि बहुत कुछ निर्भर करेगा इनके खेल पर। जब सेकंड पहले राउंड का खेल चल रहा है, जैसे सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में टीमें पहुंचती हैं तब बड़ा मुकाबला होता है, फिर वहां देखा जाएगा किस तरीके का खेल यहाँ पर पूरे देवजानी दिखाती है। 6 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करके बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया गया है यहाँ पर राइट कॉर्नर पर, लेकिन स्वीकार भी किया गया है रेफरी के द्वारा। तो कुल मिलाकर एक और बोनस पॉइंट आता हुआ है यहाँ पर पूरे देवजानी के लिए। इसके साथ स्कोर पहुंच चुका है 22 और 4 पर। 4 पॉइंट है प्रयागराज के पास, जबकि 22 पॉइंट है यहाँ पर दादूपुर। कैप्टन आ जाए दादूपुर कमेटी के पास तत्काल संपर्क करें। दादूपुर टीम एक बार फिर से बोनस का अटेम्प्ट राइट इन पर। हाफ बोनस पॉइंट पाएंगे या फिर टच पॉइंट लेकर के आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लंबे कद के रेडर है, बागपत लिखा हुआ है इनकी जर्सी पर, और 8 नंबर की जर्सी में इस समय रेड करते हुए ये बिल्कुल बोनस का इशारा रुपेंद्र सिंह का, जो कि रेफर कर रहे हैं ठीक हमारे सामने इस मैच में। और दूसरे रेफरी है सतीश केशरवानी, जो कि हमारे दूसरी छोर पर खड़े हुए हैं। जो खड़े हैं भैया वो चलते रहे, जो पीछे दर्शक है। कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। सेल्फ आउट होता हुआ रेडर चलते रहे, चूंकि जो पीछे दर्शक हैं उनको दिखाई नहीं देता है। हालांकि एक माइक की व्यवस्था और कर दी जाए। भगवा प्रतापगढ़ की कैप्टन कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। 8 नंबर की जर्सी में इस समय रेडर
टैकल करने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन थोड़ा सा एडवांस टैकल था जो एंगल नहीं बना पाए जो बनाना चाहिए था। इस तरीके से रेडर ने मिड लाइन को आसानी से साथ क्रॉस किया। एक और पॉइंट पूरे देवशानी के लिए। थर्ड रेड, लास्ट 4 मिनट का खेल बचा हुआ है। बजरंग हॉस्पिटल वाराणसी वर्सेस दादूपुर के बीच मुकाबला होगा। बजरंग हॉस्पिटल वाराणसी वर्सेस दादूपुर के बीच मुकाबला होगा। तो दोनों टीमें 5 मिनट के अंदर कोर्ट नंबर 2 पे प्रवेश करें। एक समय ऐसा लग रहा था कि रेडर मिड लाइन को आसानी के साथ क्रॉस कर लेंगे, लेकिन एंड टाइम में उन्हें टैकल किया गया और इधर रेडर 1 पॉइंट और लेकर के आए पूरे देवशानी के। तो पूरे देवशानी का स्कोर लगातार बढ़ रहा है। 27 और 5 का स्कोर है। लंबा फासला। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस मैच में केवल औपचारिकता ही बाकी है। प्रयास जरूर किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन वो सारे प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयास काफी नहीं है, चूंकि लंबा फासला है और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एक और पॉइंट आता हुआ यहाँ पर। तो लगातार अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर पूरे देवशानी के न केवल डिफेंडर दिखा रहे हैं बल्कि रेडर भी दिखा रहे हैं। अकेले दम पर टैकल करने का प्रयास सामने से ब्लॉक करते हुए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। रेडर ने इस बार बाजी मारी, एक और पॉइंट लेकर के गए यहाँ पर प्रयागराज के लिए। और यहाँ पर 2+2 का इशारा आता हुआ, यानी कि एक बार फिर से ऑल आउट होती हुई टीम। 1 पॉइंट है। नहीं, संभवतः एक डिफेंडर, एक खिलाड़ी बचा हुआ था। वाह, प्रयास तो अच्छा किया। हम अपने भाषा में तो कह सकते हैं घसीटते हुए पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे थे रेडर, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई। हालांकि प्रयास बहुत तेज किया था उन्होंने कि रनिंग हैंड टच किया जाए राइट कॉर्नर के डिफेंडर को, लेकिन कामयाबी नहीं। अब ऑल आउट होती हुई यहां से टीम प्रयागराज। तो 1+2 का इशारा। पॉइंट है यहाँ पर पूरे देवशानी के पास, मात्र 6 पॉइंट है प्रयागराज के पास। हेलो, वाराणसी वर्सेस दादूपुर, वाराणसी वर्सेस दादूपुर, दोनों कैप्टन से आग्रह है कि 2 मिनट पर कोर्ट नंबर 2 पर पहुंचे। हालांकि पूरे देवशानी के खिलाड़ियों की जो शरीर है, जो कदकाठी है, वो पहले से ही बता रही है कि कबड्डी के ही खिलाड़ी हैं और अच्छे खासे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज के खिलाड़ियों पर नजर डाली जाए तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये सीख रहे हैं। जो पेशेवर खिलाड़ी होते हैं उनका कदकाठी, उनका शारीरिक भाव ये बताता है, दर्शाता है कि किस तरीके का खेल दिखाएंगे। फिलहाल मैच समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 7 और वाराणसी वर्सेस दादूपुर, दोनों कैप्टन से आग्रह है कोड नंबर 2 पर आ जाएं। वाराणसी वर्सेस दादूपुर, वाराणसी वर्सेस दादूपुर, दोनों कैप्टन से आग्रह है कि वो तत्काल कोड नंबर 2 पर आ जाएं। दोनों कैप्टन से आग्रह है वाराणसी वर्सेस दादूपुर कि दोनों कैप्टन से आग्रह है कि कोड नंबर 1 पर आ जाएं। चूना डलवा दीजिए अजमत भाई, चूना डलवा दीजिए सैद भाई, चूना डलवाइए कोड नंबर 2 पर। वाराणसी वर्सेस दादूपुर कि दोनों कैप्टन से आग्रह है कि कोर्ट नंबर 1 पर आ जाएं, 1 पर आ जाएं। दोनों टीम के कैप्टन से आग्रह कि मात्र आपके पास 2 मिनट है। अगर आप 2 मिनट के अंदर कोर्ट नंबर 1 पर नहीं आते हैं